हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। आज हम लेकर के आए हैं, आज का जो वीडियो होगा रोज़ के जैसे आज भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। और आज जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, आज बीएनएस की धारा 118 के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी धारा लगाई जाती है और किस अपराध पे लगाई जाती है। 118 धारा क्या है और इसमें सज़ा कितना होता है, और ये जमानती है या अजमानती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप लोग थंबल देकर के जान गए दोस्तों, अगर यदि किसी भी केस में अगर यदि बेल आपको लेना होगा तो आपको ये टिप्स अपनाना होगा जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का जो बीएनएस 118 जो धारा है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बीएनएस की 118 धारा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि स्वेच्छा रूप से या घोर उपहति कारित करना ही क्या कहलाता है, 118 बीएनएस की धारा कहती है। कि मतलब इस सेक्शन में जो कुछ भी घटना घटती है, जो भी अपराध होता है, वो किस प्रकार के अपराध होंगे, अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो यदि कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी खतरनाक हथियार या किसी बंदूक या किसी ऐसे हथियार से उसको प्रहार करता है जैसे कि उसको जान जाने की संभावना बन जाती है, या उससे सामने वाले व्यक्ति का कोई अंग कट जाता है या डैमेज हो जाता है, ताकि वो फिर फ्यूचर में अपने अंग को उसमें कार्य में नहीं ला सकता है, तो ऐसे अपराध में 118 बीएनएस की धारा को लगाया जाता है। यानी एक ऐसे अगर यदि एक लाइन में हम कहें या एक शब्द में इसको यदि हम समझें सिंपल भाषा में, तो अगर यदि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऐसे हथियार से प्रहार करता है जैसे उसमें जान उसकी जाने की भी संभावना बनी रहती है, तो ऐसे अपराधों में बीएनएस की 118 धारा लगाई जाती है। इसे हम स्वेच्छा रूप से क्या करते हैं, घोर उपहति या स्वेच्छा रूप से उपहति का कह सकते हैं। दोनों स्थितियों में इन शब्दों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की घटना के साथ ये धारा लगाई जाती है। उसके साथ हम ये जानेंगे कि आखिर इसमें सज़ा जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएनएस की 118 जो धारा है, इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड यानी उपधारा में रखा गया है। इन सज़ा को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं, अगर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को प्रहार करता है ऐसे हथियार से जिससे उसमें जान जाने की संभावना बनी रहती है, तो वैसे व्यक्तियों को अगर अदालत के द्वारा अगर उसे दोषी पाया गया तो उसे 1 साल का कारावास या आजीवन कारावास, साथ में उसको जुर्माना भी देना होता है। यहीं अगर बीएनएस की 118 धारा सज़ा 2 में देखा जाए तो उसमें अगर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऐसे हथियारों से प्रहार करता है जैसे कि वह पीड़ित हो जाता है, वह एक तरफ से जख्मी हो जाता है, वैसे घटना में यानी वैसे व्यक्तियों को अगर यदि अदालत के सामने पेश किया जाए, अगर वह दोषी, अदालत उसे दोषी ठहरा दे, तो उस स्थिति में अदालत उसे क्या करती है कि 3 साल का सज़ा यानी 3 साल का कारावास करती है और साथ ही उसको 20,000 का जुर्माना भी देती है। क्योंकि दोनों केसों में, दोनों पनिशमेंटों में आपको आर्थिक दंड दिया जाता है और साथ में जो कारावास होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हम जान गए कि इस मामला यानी इस अपराध में जो सज़ा होता है, किस तरह के सज़ा होते हैं, कितने दिनों के लिए सज़ा होते हैं। अब हम जानते हैं क्या इसमें ज़मानत मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अपनी आशय को लेकर के अगर यदि ऐसे हथियारों से अगर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है जिससे उसकी जान जाने की संभावना बनी रहती है या उसे गहरा चोट पहुँचता है, तो यह यह संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आता है। और जो अपराध संज्ञेय श्रेणी के अपराध में आता है उसमें जमानत नहीं मिलती है, उसे अजमानत कहा जाता है, अजमानती के रूप में रखा गया है। क्योंकि यह संज्ञेय अपराध में आ जाते हैं। संज्ञेय अपराध का अर्थ ये होता है कि पुलिस कभी भी आपको बिना वारंट के पकड़ सकती है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए इस केस में, इस अपराध में इसे अजमानत के रूप में रखा गया है। अगर यदि इस तरह का होगा तो फिर हम कैसे जमानत ले सकते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि इस तरह का अगर केस हुआ, अगर आपको जमानत नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पूरे विवरण, पूरी स्थिति को एक वकील को पकड़िए और उस वकील को अपने पूरी इस कहानी को बताइए, इस तरह कहानी हुई। और वह वकील जब आपकी पूरी हिस्ट्री यानी पूरी कहानी को समझ लेगा, तब जा कर के वह अपने अनुसार आपके ज़मानत के लिए पिटीशन दाखिल करेगा कोर्ट के आगे, ताकि आपको ज़मानत जल्द से जल्द मिल जाए।
अक्सर देखा गया है कि ऐसे केसों में जल्दी जमानत नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसे अपराधों से हम बचें कैसे, ऐसे अपराधों से हम दूर रहें कैसे। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा आपको ये रखना है कि हमें इस तरह का अपराधों से क्या रखना है, दूर रखना है। इसी तरह अपराध से नहीं, किसी भी अपराध से अपने आप को हमेशा दूर रखिए। दूसरी बात, कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अगर यदि ऐसा स्थिति आया है ताकि आपको निर्णय लेना ही है तो आप कुछ समय ले लीजिए, उसके बाद ही अपना निर्णय दीजिए। अगला बात, आप हमेशा एक दूसरे से सतर्क रहें ताकि किसी प्रकार का किसी भी बात या किसी मामला में आपको धोखा ना मिल सके या इस तरह का अपराधों में आपको शामिल न किया जा सके। तो इन सब बातों से आप चाहें तो अपने आप को इन सब अपराधों से बचा सकते हैं। इसे कहा जाता है कि अगर आप सही रहेंगे और आप अपने आप को हमेशा सही रास्ते पर लेकर चलेंगे तो आपसे अपराध नहीं हो पाएंगे या दूसरा कोई आपको फिर उसमें फंसा भी नहीं सकता है। तो ऐसे अपराधों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब हम ये जानते हैं दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में वीडियो को बताए थे कि हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी केस में ज़मानत के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या कौन सा तरीका अपना सकते हैं, कौन सा और ट्रिक्स है। तो दोस्तों सबसे सिंपल ट्रिक्स है, अगर आपका केस अगर हीनियस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो आपको ज़मानत सिंपल सा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपको वकील जो पकड़ना होगा, आपको एक अच्छा वकील पकड़ना होगा, तभी जाकर के ज़मानत मिलेगा। दूसरी बात कि अगर यदि केस ज़्यादा हीनियस है, अगर वो केस हीनियस है और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता है तो आपको वहाँ से जल्दी ज़मानत नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आपको ज़मानत मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया और ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में पूरा नहीं तो फिर वीडियो एक बार देख लीजिए दोबारा करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस दोस्तों, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कीजिए सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।